ह्यूनजू गहरी नींद में सो रही थी। तभी किसी ने उसकी रजाई खींच ली, जिससे उसकी नींद खुल गई। जैसे ही वो उठकर देखने लगी, किसी ने पीछे से उसके बाल पकड़ लिए और उसे जोर से बिस्तर पर पटक दिया। जब उसने ध्यान से देखा तो वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता था। ह्यूनजू डरते हुए बोली, आप क्या कर रहे हो? लेकिन उसके पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी बेटी को गंदी नजरों से देखने लगा और बोला, मेरी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई है। अपने पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ह्यूनजू बहुत डर गई और रोने लगी। इसके बाद उसके पिता ने उसके बाल छोड़ दिए और उसके चेहरे को छूने लगा। इससे ह्यूनजू और ज्यादा डर गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बाद उसका पिता वहां से चला गया। अगले दिन ह्यूनजू की माँ रसोई में खाना बना रही थी। ह्यूनजू सोच रही थी कि क्या उसे अपनी माँ को पिछली रात की बात बतानी चाहिए या नहीं। तभी उसकी बहन सनहू अपने कमरे से नीचे आती है और उसका भाई भी नाश्ता करने आकर बैठ जाता है। इसके बाद उसका पिता भी नाश्ते के लिए आता है और ऐसे बर्ताव करता है जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही नहीं हो। ये देखकर ह्यूनजू के मन में सवाल आता है कि जो इंसान कल रात मुझे बुरी नजरों से देख रहा था, आज वो इतना अनजान क्यों बन रहा है। ये सोचकर ह्यूनजू वहाँ से उठकर चली जाती है। तभी उसकी माँ आती है और जोरे खाना मेज पर पटक देती है। कोई भी समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। फिर उसकी माँ अजीब तरह से खाना खाने लगती है, जैसे वो कई दिनों से भूखी हो। उसकी हरकतें देखकर बच्चे डर जाते हैं। उसका बेटा खाना मुंह में डालते ही थूक देता है और कहता है कि खाने में बहुत ज्यादा नमक है। लेकिन उसकी माँ वही खाना उठाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जैसे वो पागल हो गई हो। फिर वो अपने बेटे से भी जबरदस्ती खाना खाने को कहती है, लेकिन वो नहीं खाना चाहता। डर के मारे वो अपने पिता की तरफ देखने लगता है। तभी उसके पिता कहते हैं कि